कुत्ती का दूध लाके दुएंगे तो पिएंगे, बिल्ली का दूध लाके देंगे तो पिएंगे, हाँ, घोड़ी का दूध लाके देंगे तो पिएंगे, क्यों? क्योंकि सब गाय को माता मानते हैं, तो गाय का दूध गधी का दूध पिएंगे। आपको पता है सबसे महंगा दूध किसका है? सबसे ज्यादा महंगा दूध किसका है आपको पता है आज की तारीख में? गधी का। आपको ये गाय का और भैंस का दूध क्या भाव आता है? 70, 80, 50 जो भी होगा, बराबर है। ये गधी का दूध क्या भाव बिकता है? हाँ हाँ, 5,000 से 10,000 रुपया लीटर। गधा जैसा है, किसको बोलते हैं गधे जैसा है? हम बोलते हैं ना ऐसा, गधे जैसा है। किसको बोलते हैं गधे जैसा है? ओ भाई साहब एक्सक्यूज मी, कुछ इंटरेस्टिंग है तो मैं भी वहां आ जाता हूँ। गधी का दूध इतना सही, इतना महंगा क्यों? तो मैं नहीं, वो जो है क्यों, वो आपको पूछना चाहिए। आदमी इतना पागल हो चुका है अपनी बीमारियों के कारण, अपने मेकअप के कारण। गधी का दूध पीने से शरीर का श्रृंगार होता है, बीमारियां जाती है। एक उम्र में गधी की और कोई नजर नहीं, गधा जैसा है बोलता है, किसको बोलते हैं गधे जैसा है? जिसको अकल नहीं है, बराबर है, दिमाग नहीं है, उसको बोलते हैं यार उसका ही दूध पीना है। आदमी को किसका दूध पीना चाहिए? आदमी का दूध पीना चाहिए, किसका पीना चाहिए? अगर पीना भी है, हाँ, अभी ये उम्र में क्या करोगे? तो क्या हो जाएगा आप सोचो। जो गाय पे अत्याचार हो रहे हैं वो आप सोच सकते हो, उसको इधर डाल दो तो आपकी हालत क्या हो जाएगी? इनका अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको माता बनाया। तो माता के साथ क्या व्यवहार होता है हम आगे देखेंगे। फिर भी आप दूध पीते हैं, क्यों पीते हैं? इसमें से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, हड्डियां मजबूत होती है, बराबर है। कैल्शियम मिला तो कैल्शियम की गोलियां क्यों लेते हो? विटामिन की गोलियां क्यों लेते हो? हड्डियां इतनी कमजोर क्यों हो रही है? नी जॉइंट रिप्लेसमेंट क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हो रहा है? नी जॉइंट के प्रॉब्लम हो रहे हैं ना। दांत मजबूत हो रहे हैं क्या? अगर दांत मजबूत होते इतने सारे डेंटिस्ट बनते क्या? आज जितने पान वाले उससे ज्यादा डेंटिस्ट हो गए, क्यों? उतनी ज्यादा पैथोलॉजी की लैब हो चुकी है। किसी ने ऐसा कुछ अनुभव किया क्या कि मेरी हड्डियां मजबूत हो गई, मेरी दांतें मजबूत हैं, मेरे में ताकत है, मैं थकता नहीं हूं या थकती नहीं हूं? कुछ ऐसे हुआ है? अनेक बीमारियां जो आपको यहां आए हैं ना, जितने भी, उसमें से एक मोटा कारण है आपने जानवर का दूध पिया है। मोटा कारण है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है? साइलेंट किलर है, धीमा जहर है। जैसे दारू भी एक जहर है, सिगरेट जहर है, मारता है ना अपने आप को, बीमार करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? रातों रात तो कुछ नहीं होता है, साइनाइड जैसा तो नहीं है कि अभी लिया आधे घंटे में खत्म हो गया। गुटखा भी तो जहर है, ये भी एक जहर है। कैसा लगा? इसको पकड़ के चप्पल मार दे। क्या बोल रहे हैं ये? लेकिन आगे सुनते हैं। ये जितने भी हेल्थ इश्यूज है उसका एक बड़ा कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का अति सेवन। ठीक है? आध्यात्म के मार्ग पे ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। आप सभी कुछ ना कुछ आध्यात्म के मार्ग पे आगे जाना चाहते हो ना? आपको बहुत कठिनाइयां होती है ना? अभी भी बोल रहा है सब, मन ही भटकता है, ध्यान लगता ही नहीं है, ध्यान में ध्यान होता ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती है। कारण है ये अप्राकृतिक भोजन। आप सभी अहिंसक हैं,
हिंसा में कोई मानता है, क्रुएल्टी में कोई मानता है? यहां से हाथ ऊपर करें। हाँ, कितने जन जो है मांसाहार का विरोध करते हैं? हाथ ऊपर करो। हाथ पूरा ऊपर करो सर, ऐसा 90 डिग्री में, ऐसा कान को टच हो जाना चाहिए। चाहिए तो 2 हाथ ऊपर करो, तकलीफ नहीं है। कितने जन की इच्छा है कत्ल खाने बंद होने चाहिए? तो 2 हाथ ऊपर करो ना। बराबर है, हर किसी की इच्छा है कत्ल खाने बंद होने चाहिए, मांसाहार बंद होना चाहिए, या तो कम तो होना ही चाहिए। बराबर है, अगर होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो आप कुछ करने को तैयार हैं इसके लिए? वेरी गुड, तो तालियां बजाएं आप लोगों के लिए। आज का दूध जो आपके घर में आता है, कौन सा दूध आता है? थैली वाला? थैली वाला ही आता है ना? थैली वाला दूध पीता है इंडिया? यस और नो? दूध जानवर से निकला, आपके घर तक आया, कितना समय गया होगा, कुछ आइडिया है? हाँ, फिर भी 2-4 दिन जाए। 2-4 दिन, बताइए। को 1 महीना 30 दिन के बाद आता है थैली में? वो पूरा प्रेशराइज होता है, फिर उसको अपना फ्रीजर में डालता है, टैंक में, फिर बाद में पैकिंग होता है, फिर आता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बराबर है। क्या नाम है भाई साहब का? हितेश ठाकर जी के लिए तालियां बजाइए। देखिए, महीने तक आता है वो तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे दिन लगते हैं, उतना तो मैं बताऊंगा। गाय से निकला और सीधा घर पे आता नहीं हो, तो आप जानते हो ना, जैसे नल खोला और पानी आता मटके में से, ऐसा कुछ है? घर में गाय भैंस को किचन में बांध के रखा और सीधा सुख करके निकला, ऐसा तो है नहीं। एक चीज समझ लीजिए, दूध जो है डायरेक्ट मां से चूस के पीने की आइटम है। हर दुधारू प्राणी अपनी मां से डायरेक्ट चूस के दूध पीता है। दूध कभी भी खुला नहीं रखा जा सकता है। अगर रखेंगे तो फिनोमिनल बैक्टीरियल ग्रोथ होती है और कुछ ही घंटों में ये दूध खराब हो जाता है कि नहीं? अगर आपने दूध अगर रख दिया, कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है कि नहीं? गर्मी में कितने घंटों में फटता है? 2-3 घंटे में। हाँ, 2-3 घंटे में। 2-3 घंटे में। ठंडी के सीजन में 1-2 घंटा ज्यादा रहता है, लेकिन बिगड़ता है ना, फटता है ना। बराबर है। अभी तबेले से ही दूध आता है, मान लीजिए, तो तबेले में दूध कभी निकलेगा और आपके घर में आएगा कैसे? वो आता है ना साइकिल पे चला के, अभी तो बाइक पे आते हो लोग। रात को निकालते हैं या अर्ली मॉर्निंग निकालेंगे, मान लो मेरे हिसाब से तो दिन में 2 बार निकाल के भेजते हैं, लेकिन पूरा इतना बड़ा किलोमीटर का राउंड मार के सबके घर में दे के आने में कितने घंटे लगते होंगे? कुछ घंटे तो लगते ही होंगे। तो उतने घंटे तक दूध टिकता कैसे? कभी आपने सोचा? वो जो घर पे डिलीवरी देता है उसका भी दूध टिका कैसे? शुद्ध रूप में तो है नहीं ना, है क्या? तो टिकेगा नहीं। किसी के घर में गाय भैंस बांध के रखी है, किसने पाली है क्या? घर में गाय भैंस पाली है? अभी है घर में? हाँ, आपके घर में है, बराबर है। उसका खुद निकालते हो, पीते हो, कि थैली वाला दूध पीता है इंडिया, उसमें आप भी आ गए? तुरंत निकाल के डायरेक्ट उधर से चूस लेते हैं या पी लेते हैं? गर्म भी नहीं करते? नहीं, चाय छोड़ो ना, चाय पे चर्चा बाद में करेंगे, थोड़ा फंको खास करो। हाँ, उसको गर्म करके पीते हैं। तो गाय के बछड़े को भी गर्म करके पिलाओ ना। एक बार एक्सपेरिमेंट तो करो। कितनी गाय है आपके घर पे? मेरे पास 1 गाय है। कितनी? 1 गाय बस। और बैल कितने हैं? सॉरी, बैल क्या सांड है? सांड नहीं, क्यों नहीं है? वो अकेली रहेगी? साइड वाले से एडजस्टमेंट कर लेती है। साइड वाले से एडजस्टमेंट कर लेंगे। साइड वाले के पास गाय कितनी? उसके बाद 4-5 गाय। सांड 1। और वो 1 सांड कितने गाय के लिए? 5। अरे पता नहीं, कृष्ण जी जैसा हाल है। 1600 रानियां, 16,000। हाँ, कितने
गाय के बीच में एक सांड है, बताइए। एवरेज 100 से 150 का है। 100 से 150 गाय के बीच में एक सांड। ये कौन बोल रहा है? एक किसान बोल रहा है जो घर पे गाय पाल रहा है। एक खेली गाय रहती है, फिर उसका बच्चा पैदा होता है, तो क्या करते हो बच्चे का? बच्चा रखता है। हाँ, बच्चा रखता अरे वो नर पैदा हुआ। अभी तक तो हो गया है, लेकिन वो नहीं, अगर आ गया मान लो अभी, रखते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसा इंजेक्शन देते हो खाली मादा ही आया ऐसा कुछ करके बैठ लेते हो क्या? देखो ये सब हो रहा है, जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। आप भी कुछ इंजेक्शन देते हो? नहीं, मैं नहीं देता हूँ। नहीं, खाली सुनिए, आप सांड को बुलाते हो या कृत्रिम गर्भधान करवाते हो? सांड को बुलाते हो, या उसको वहां ले जाते हो या इसको बुलाते हो? ये तांडव कहाँ करवाते हो? एक्चुअली कभी उसको छोड़ देते हैं तो वो चली जाती है, वो नेचुरल करता है हम लोग। बराबर है, लेकिन आपने तो बांध के रखा ना, खुला छोड़ दिया क्या? उस वक्त छोड़ा और वैसे ही छोड़ दिया कि बराबर बाजू बाजू में लाके छोड़ा? उनकी इच्छा से किया नहीं, आपने भी उधर भी जाके जबरदस्ती करवाते, भैया तू कर। नहीं, वो इच्छा से था। सर नहीं होता है सर, तो खुला छोड़ दो ना, गाय को खुला छोड़ दो ना। गाय को बांध के रखते हो, तो सांड को क्यों बांध के रखते हो? आपको भी बांध के रखे है क्या किसी ने? तो वैसे ऐसे आपको फ्रीडम चाहिए, उनको नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं? एनीवे, आगे बहुत सारी चीजें एंड में डिस्कशन करेंगे तो और भी मजा आएगा। आपके पास कितने प्रश्न बचते हैं वो हम देखेंगे। तो पहली बात जो है, माँ का दूध तो कोई पीता नहीं है, बराबर है? जानवर का दूध पीते हैं, यस और नो? पूरे इंडिया के दूध की डिमांड कितनी है? दिन की कितने लीटर की? अनगिनत है, गिनत है। अंदाज से बताइए। 300 करोड़ क्या? अरे ऐसे मन में बोल दिया। 122 करोड़ हिंदुस्तानी है। 135 है, 132 पकड़ो, 35 पकड़ो। 300 करोड़ कहाँ पूरेगा? हाँ, 300 करोड़ कहाँ पूरेगा? अरे हर कोई थोड़ी ना 1-1 लीटर पीता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, करीब 60 करोड़ लीटर दूध की रिक्वायरमेंट है। कितनी? उसमें से 15 करोड़ जो है जानवर से आता है। कितना? बाकी का 45 करोड़ कहां से आता है? नकली दूध पीता है इंडिया। क्या बताया मैंने? थैली वाला दूध पीता है, मिलावट वाला दूध पीता है, पेस्चराइज किया हुआ दूध पीता है इंडिया, केमिकल मिलाया हुआ दूध पीता है इंडिया। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि वो दूध टिकेगा ही नहीं। मैं बंबई में रहता हूं ना, तो बंबई का दूध बंबई में आता, बंबई से आप पैदा होता है ये सब। बंबई की बस्ती कितनी? 1.5 करोड़ के ऊपर। हर कोई पैसे वाला है, हर कोई दूध पीता है और इतनी सारी मिठाइयाँ खा रहा है, चीज खा रहा है, पनीर खा रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, पता नहीं क्या क्या खा रहा है। तो बंबई की दूध की डिमांड कितनी होगी? कभी दूध की शॉर्टेज हुई? पानी में कट आया, दूध में कट आया? कहीं पे सुना पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में कि दूध की शॉर्टेज है? नहीं होता है। क्यों? अकाल पड़ा, पीने का पानी नहीं है, लेकिन दूध की शॉर्टेज नहीं होती है क्योंकि नकली दूध पीता है इंडिया। समझ रहे हैं? दूध में मिलावट होती है, मिलावट होगी, चलो भाई उसमें पानी डाला, ये डाला, समझ सकते हैं, लेकिन नकली दूध पीता है इंडिया। यहां पे भी मैं दूध बना सकता हूं, यहां पे कुछ केमिकल मिला के ये वो करके मैं बना सकता हूं,
आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी ना नकली दूध की, देखी है कि नहीं? YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आती है कि नहीं इसकी, और अच्छी अच्छी न्यूज चैनल की आई है कि नहीं, रेप्यूटेड चैनल्स की। तो ये वीडियो में जो है आपने देखा दूध नकली बन रहा है, चीज नकली बन रहा है, पनीर नकली बन रहा है, घी नकली बन रहा है, मिठाइयाँ नकली बन रहे हैं, मेवा नकली है। आपने ये सब वीडियो देख के क्या किया? क्या किया? हाँ, खाने का चालू रखा। खाने का चालू किया। और क्या किया? और क्या किया? हाँ, क्या? नहीं, अब मुझे कुछ समझ में नहीं रहा आप क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा बता रहे हैं कि अच्छे क्वालिटी वाला ढूंढ कर लिया। अच्छे क्वालिटी वाला कैसे पता चला? हाँ, A1 A2 में भी आएंगे, आएंगे कृष्ण जी भी आएंगे, चिंता मत करो। अच्छी क्वालिटी जैसा दूध होता ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी का एक ही जब बचपन में माँ का पिया, उसके अलावा कोई भी अच्छी क्वालिटी का होता ही नहीं है। अच्छी क्वालिटी की शराब होती है, अच्छी क्वालिटी की सिगरेट होती है, सिगरेट अच्छी होती है, शराब अच्छी होती है, शराब अच्छी होती है, सिगरेट अच्छी होती है क्या? पहले वो बताओ, होती है क्या? आपके बच्चे को आप पिलाएंगे सिगरेट और शराब? अगर अच्छी है तो पिलाएंगे? गुटखा खिलाएंगे? खिलाएंगे क्या? यस और नो में जवाब तो मुझे आगे बढ़ना है। नहीं होगा तो खाली क्वेश्चन मत करो। आपको पता है ये बुरी चीज है, आप भी नहीं लेंगे, और आपकी इच्छा है कि आपके संतान भी ना ले, आपके नियर एंड डियर नहीं ले। शराब बुरी चीज है, अभी उसमें क्वालिटी के ग्रेड हो सकते हैं, लेकिन वो है तो बुरी ही ना। कोई शराब पी से किसी का कुछ कल्याण हुआ क्या, सिवाय के शराब के ठेकेदार का? क्लियर? तो ये जो नकली दूध है, इसमें भयंकर केमिकल का यूज होता है। मैं यहां पे भी बना सकता हूं। कोई लैब में चले जाएंगे, लैब में पता भी नहीं चलता है, खुलेआम बिकता है। यहां जो दूध आपको 50, 60, 70 रुपये लीटर में बनता है, वहां लीटर का क्या भाव बनता पड़ता होगा उनको? 6-7 रुपया लीटर पड़ता है। इतना मार्जिन का धंधा है, और कोई धंधे में इतना प्रॉफिट है क्या? और आप लोग पीते हैं। ये जितनी भी मिठाइयाँ आ रही है, ये जो भी घी आ रहा है, चीज आ रहा है, पनीर आ रहा है, वो ज्यादातर नकली दूध से। असली दूध भी खराब ही है, और ये तो उससे भी खराब है। क्लियर? इसके साथ पर्यावरण के जुड़े हुए इश्यूज भयानक है, इतने भयानक है कि मैं आपको बता देने को जाऊं तो मैं खुद चौंक जाता हूं। बार बार बोलता हूं, फिर भी मुझे शर्म आ रही है। ये जितना भी पर्यावरण का नुकसान, पोल्यूशन जो होता है ना गाड़ियों की वजह से, गाड़ियां क्या छोड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती है ना, बराबर है? ये जानवर क्या छोड़ते हैं? मीथेन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? तो उसका एक कंपैरेबल पोर्शन तो है, ये जानवर छोड़ रहे हैं। और जितनी भी खेती आज यहां हो रही है, जंगल काट के होती है, यस और नो? पैदाइशी तो कोई खेत थे ही नहीं, हमने जंगल काट काट के खेती स्टार्ट की, बराबर है? पूरे झाड़ वाड़ सब काट के सपाट कर दिया, और फिर खेती स्टार्ट की, बराबर है? खेती किसके लिए कर रहे हैं आप? हाँ, वो अनाज किसके लिए? आपके लिए, उससे ज्यादा जानवर के लिए बना रहा है, उगा रहे हैं। ज्यादा खेती जानवर के लिए हो रही है, क्योंकि उनका भरण पोषण करना पड़ता है हमें, तो उतने जंगल काटे गए।
उतना पानी का कंजम्पशन। आपको पता है एक जानवर के पीछे कितना लीटर पानी जाता है? ये सब चीज की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन बहुत भयंकर पानी का कंजम्पशन होता है। नदियों का पानी उसमें चला जाता है, बोरवेल से पानी निकाला जाता है, कुओं का पानी उसके लिए है। हमारे लिए पीने के पानी की शॉर्टेज के कारण है, ये बड़ा कारण है। आप समझ रहे हैं? उसकी खेती के लिए पानी चाहिए, जानवर को भी देना पड़ता है, उसकी सफाई में भी पानी लगता है। और इसकी गंदगी कहाँ जाती है? हर कोई डेयरी में घुमाए फिरा है, बड़ी कुछ घंटों निकाले हैं किसी ने? है कोई? नहीं, लंबे से देखा है, फोटो गिराया हुआ, गाय के हाथ में हाथ डाला, ये वो नहीं। आपने जाके अभ्यास किया है क्या? हाँ, कोई नहीं किया है ना, वही तो बड़ी तकलीफ है। इतने सारे एक डेयरी में जो है लाखों हजारों जानवर होते हैं, बराबर है? इसमें से मल मूत्र निकलता है, उसका क्या होता है? कहाँ डिस्पोज होता है ये मल मूत्र? हाँ, ये खेत में नहीं जाता है, ये आपको बताया जाता है। खेत में जो जानवर का मल मूत्र जाता है ना, उसको हरी घास खिलाना पड़ता है, उसको खुला छोड़ देना पड़ता है। जा तू चर, तेरे को जो खाना है अपनी मर्जी से खा। उसको बांध के नहीं खिलाते हैं, चल भाई मैंने ये घास दे दिया, ये दाना खा ले, ये खा ले, जबरदस्ती खिला दे। अरे वहां तो नॉनवेज भी खिला देते हैं। हाँ, उसको हिलने की जगह नहीं है, बांध के रखा है, तो जबरदस्ती है। तो क्या वो अपना प्राकृतिक भोजन लेगा? सूर्य की गर्मी उसको मिलेगी? वो बोलते हैं ना गाय के ऊपर हम्प है, बराबर है, लेकिन उसको सूर्य प्रकाश मिलता है क्या? आपने तो अंदर बांध के रखा है। बड़ी मुसीबत से उसको हवा मिलती है, हिलने को मिलता है, हिलने की भी जगह नहीं रखते हैं। एक को टच करके दूसरी वही पैदा होती है, वही बड़ी होती है, वही दूध देती है, वहीं पे मल मूत्र का त्याग करती है। तो कौन से हाइजीन की हम बात कर रहे हैं? तो अनेक पर्यावरण के इश्यू है, हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्लियर? ये चित्र देखिए, माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, बराबर है ना? खाली माँ अपने बच्चे को। अभी माँ की कैसा लगता है? माँ को सुकून लगता है कि नहीं? माँ को भी अंदर से आनंद आता है कि नहीं? प्यार उमड़ता है कि नहीं? बच्चे को भी संतोष होता है कि नहीं? दूध पीने के बाद बच्चा संतुष्ट होकर सो जाता है कि नहीं? ये तो आप लोगों का भी अनुभव होना चाहिए। वो गाय हो या मनुष्य हो, कोई भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तभी बहुत ही अंदर से आनंद तृप्ति अनुभव करती है। यस और नो? बराबर है, क्योंकि ये कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत ने इसके लिए आपको बनाया है, हर माँ को बनाया है। ये कैसा लगता है? अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो यही है ना। वो गाय को पता है कौन उसका दूध पीने वाला है, गाय को पता है, जिसको माँ बोल रहे, माँ को पता है उसका बच्चा कौन है। रोज आपकी माँ तो चेंज होती है। जो गौ माता गौ एक ही गाय का दूध पीते हो क्या? थैली का दूध पीते हो, गाय है या भैंस है वो भी पता नहीं है। आज इसके आज उसका दोनों का मिक्स होकर भी तो आता है। तो कौन सी गौ माता माता का बात कर रहे हो आप लोग? बच्चा भी पीता है, बाप भी पीता है। बाकी की दो में मामा मामी ना काना काका काकी नाना नानी अरे गहरे नत्थु कोई भी आके पी सकता है कि नहीं? पी सकता है कि नहीं? यहाँ पे पिलाया जाता है कि नहीं? जिसने भी पैसा दिया उसको थैली दे दी। गाय को पता था उसका दूध कौन पी रहा है। गाय ने दूध दिया या दूध छीना? डकैती की कि नहीं? किसने की? किसके लिए? हमारी स्वार्थ वृत्ति के लिए,
हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए लिया तो लिया, जिंदगी भर लिया और दबा दबा के लिया। असर क्या हुआ? आज ये जो भी कॉमन बीमारी जो है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट में गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मोटापा है, कैंसर जो है आज की तारीख में व्याप्त कितना है। आप आपके रिश्तेदार में ही देखो कितने को कैंसर है या नहीं? बढ़ रहा है कि नहीं? आप सभी वेजिटेरियन हैं, ब्रेस्ट कैंसर लेडीज को हो रहा है कि नहीं? जेंट्स को भी कैंसर हुआ है कि नहीं? कभी सिगरेट को टच भी नहीं किया उसने, अरे धुएं के बाजू में भी नहीं किया, उसको भी कैंसर हुआ कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो इसका मोटा कारण ये है, दूध पिएंगे हड्डी मजबूत होगी, हड्डी मजबूत नहीं, ये नी जॉइंट के ऑपरेशन हो रहे हैं कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो दूध पीने वाले के नी जॉइंट के क्यों ऑपरेशन हो रहे हैं? उसकी तो हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, इतना सारा कैल्शियम मिलता है। दूध पीने वाले को इतने विटामिन की गोलियां क्यों लेनी पड़ती है? प्रोटीन्स क्यों लेने पड़ते हैं? अगर ये सब आपको उसमें से मिलता था तो कभी ये क्वेश्चन आपने किए? बिल्कुल नहीं। लिस्ट इतनी छोटी नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट है, अनेक बीमारियां। ये आपका अननेचुरल दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स कारण बनता है। आप चाइना जाइए, जापान जाइए, मलेशिया जाइए, वो भी मांसाहारी देश है, आप सभी को पता है, लेकिन वहाँ हड्डियों के प्रॉब्लम कम है। कारण क्या है? वहाँ जानवर का दूध नहीं पीते, बहुत कम पीते, या वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। वहाँ आपकी माताएं नहीं है। क्या नहीं है? बिना माँ के रहते हैं वो लोग, तो स्वस्थ है, क्योंकि आपने तो जिसको चाहे उसको माँ बना देते हो ना। वेरी गुड। और ये जो गौ माता जिसको आप कहते हैं, वो जन्म से अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। क्या बताया मैंने? जन्म से लेके अंत तक एक भी क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही मां को इधर बांधा, बच्चे को, क्या मां ने बोला था नहीं ना मेरे को बच्चे को नहीं, उसको अलग बांधो? मां ने बोला था, वो बच्चे ने बोला मुझे मां के नजदीक नहीं रहना, मुझे अलग रखो। ऐसे कोई दोनों में से किसी ने, एक ने कुछ ऐसी एप्लीकेशन दी थी क्या, या एफिडेविट बनाई थी? तो किसने अलग किया उसको? यहां भी जाके देखो, पैदा हुए बच्चे को अलग किया है कि नहीं? तो किसकी इच्छा थी कि मां और बच्चे को अलग कर दे? हाँ, आप सोच सकते हो मां का संताप क्या होगा? वो मां जिसने बच्चे को पैदा किया और वो उससे अलग है, उसकी दुख, उसका दर्द, उसकी पीड़ाएं, उसकी व्याधियां क्या होगी? कर भी क्या सकती? उधर तो उसका मुंह बांध, उसका गला बांध दिया, मुंह बांध दिया, और चाहिए तो टांगे बांध देते हो। इतना बांधने के बाद तो आप किसी जीव के साथ जो चाहिए वो कर सकते हो। वो निर्दोष बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसको वहां जाके रस्सी से बांध दिया। कुछ समझता ही नहीं है उसको, अपनी मां के दूध के अलावा उसको कुछ पता ही नहीं है। क्यों किया गया भैया? ये किसके लिए किया गया? हाँ, किसके लिए? हाँ, हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए, हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए। बराबर है? मैं ये बहनों से, माताओं से पूछता हूं, अगर आपका पैदा हुआ बच्चा आपसे अलग कर दिया गया, मान लो कि डॉक्टर ने इंक्यूबेटर में डाल दिया, करते हैं ना, पेटी में डालते हैं कि नहीं, तब आपकी हालत क्या होती है? आप एक अलग रूम में हो, बच्चा अलग रूम में है, 3 दिन तक आपको उसकी शक्ल तक देखने को नहीं मिलती है। क्या हालत होती है आपकी? हाँ, कभी आप खाली इतना सोचो
कि एक माँ को अपने बच्चे से अलग करेंगे तो क्या दुख होता है, आप सोच लो। आपको उसकी जगह डाल के देख लो, पता चलेगा। तो जानवर से क्या कुछ आह निकलती होगी कि नहीं? हाँ, क्या आशीर्वाद दे निकलते होंगे? और जानवर सोचता होगा मैंने कौन सा गुनाह किया कि इसकी सजा मुझे मिल रही है। गाय बन के मैंने कुछ गुनाह किया क्या? ऊपर वाले ने 4 आंचल देके मैंने कुछ गुनाह किया क्या? ऊपर वाले ने आपकी नजर बिगड़ती है। आपको पता है पहले जानवर को क्यों पालते थे? बैल के लिए पालते थे। किसके लिए? क्योंकि खेती में बैल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन में बैल की जरूरत थी, इसलिए बैल को पालना पड़ता था। बैल को पालना पड़ता था इसीलिए गाय को पालना पड़ता था। अभी बैल की जरूरत है क्योंकि ट्रैक्टर आ गए, ट्रांसपोर्टेशन में इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई, रोड हो गए, सब हो गए, तो बैल की जरूरत नहीं है। तो अभी बैल कितने, इन्होंने बता दिया ना, 100-150 गाय के बीच में एक सांड है, तो बाकी के सब गए कहां पे? गए कहां पे? मैं आपको पूछ रहा हूं। पैदा तो 50-50 होते होंगे ना, तो बाकी के 50% कहां गए? हाँ, सही खाने में। तो इसके जिम्मेदार कौन? आप भागीदार है कि नहीं उस कत्ल में? तो वो कत्ल वाला दूध पिएंगे आप लोग जिसकी आपकी भागीदारी है। अगर दूध पीना था तो उसको बैल को भी संभालना था ना, जिंदगी भर उसको खिलाना था, पिलाना था। स्वार्थ का संबंध है। इसके अंग काटे जाते हैं, जानवर बाजू बाजू में रखे जाते हैं, एक दूसरे को टच करके रखना पड़ता है। इतने जानवर को रखे कहां पे? तो इसके से उसको टच हो जाए उसका, तो उसके अंग काटे जाते हैं। सांड और बैल में फर्क क्या है? किसी को पता है? पता है? एक सांड को बैल कैसे बनाया जाता है आपको पता है? कितनी भयानक यातनाएं होती है। मैंने जब देखा मैं तो चौंक गया। कुछ घंटों तक तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। और आज तो वो जिंदा रखते ही नहीं है, बचपन में ही 1-2 का 4 कर देते हैं। वो अपना बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, एक मां के नजदीक नहीं जाते हैं, बर्थडे नहीं मनाते हैं, बचपन में ही सीधे कत्ल खाने जाते हैं। गाय जो है किस उम्र में प्रेग्नेंट हो सकती है? क्योंकि ये जो गाय जो है वो दूध बनाने की मशीन बना दी है हमने, माता वाता नाम दिया वो आप लोगों को भ्रमित करने के लिए। दूध बनाने की मशीन है, तो मशीन जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन में आना चाहिए कि नहीं? तो किस उम्र में उसको, उसके लिए उसको प्रेग्नेंट करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये दूध देगी ना। तो किस उम्र में गाय को प्रेग्नेंट की जा सकती है जल्दी से जल्दी? अभी जो हाइब्रिड आ गया है वो 1.5 से 2 साल बराबर है। 1.5-2 साल की उम्र में आप उसको प्रेग्नेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं? कृत्रिम गर्भधान करवाते हैं। सांड की भी जरूरत नहीं है। क्या लगता है गाय को मजा आता है? ये प्राकृतिक है। इंसान की भाषा में इसको क्या नाम देंगे? हाँ, सिंथेटिक, इट्स वर्चुअल रेप। बलात्कार होता है उसपे। उसको पूरा चारों साइड से बांध दिया है, 4-4, 6-6 जन पकड़ के रखते हैं, वो हिल नहीं सकती है। और फिर इतना बड़ा हाथ अंदर घुसाड़ देते हैं, फिर इतना लंबा इंजेक्शन घुसेड़ देते हैं। किसके लिए? आप लोगों को दूध देने के लिए किया जाता है। तो रेप किए हुए जानवर का दूध पीता है इंडिया।
1.5 साल या 2 साल की उम्र में जानवर पहली बार प्रेग्नेंट होता है, उसको भी 9 महीने लगते हैं ना, करीब 9 महीने ही लगते हैं उसको भी, यस और नो। फिर बच्चा आता है, बच्चे के साथ में दूध भी आता है, माँ और बच्चे को अलग कर दिया, बराबर है। देखो नाम भी कैसा रखा है, बछड़ा, बिछड़ा, किससे बिछड़ा? अपनी माँ से बिछड़ा, इसलिए वो, समझे, मां से बिछड़ा इसलिए वो बछड़ा है। थोड़ा दूध पिलाया नहीं पिलाया, जानवर को बांध के अलग कर देते हैं, मां से अलग। मादा है तो उसको जिंदा रखेंगे, क्यों? कि फ्यूचर में वो भी मां बन के दूध देगी। किसको? हमको। वो अपने बच्चे के लिए कोई परवाह नहीं, बराबर है। तो ये दूध होगा, फिर अभी मां दूध दे रही है, उसको गलत खुराक दिया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि जानवर ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे। जो जानवर 5-7 लीटर दे सकता है वो 20-25 लीटर दूध देता है। क्यों? क्योंकि उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, गलत खुराक दिया जाता है, उसका प्राकृतिक खुराक देते ही नहीं हो। जानवर ज्यादा से ज्यादा दूध दे, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं काम कर रही है। समझ गए क्यों 20-25 लीटर आता है? उसको खुला छोड़ दो, घास खाने दो, बछड़े को भी छोड़ दो, उसको जितना खाना है वो खाए, जितनी बार दूध पीना है पिए, उसको नाचने दो, कूदने दो, गाने दो। फिर देखो एक बूंद भी एक्स्ट्रा नहीं होती है। आप बोलते हो ना दूध नहीं निकालेंगे, अरे बांध के रखेंगे तो माताएं भी, आपकी माताएं और आपकी बहनें भी ज्यादा दूध देगी। अगर ये जो व्यवहार गाय के साथ होता है वो आप कोई इंसान के साथ करो तो वो भी ज्यादा दूध देगा। कुदरती रूप से उनको छोड़ दो, कुदरत पे छोड़ दो, एक बूंद भी नहीं देगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो कि कुदरत ने कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट किया है गाय में और भैंस में कि वो ज्यादा दूध देती है? कुदरत पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे वो तो संपूर्ण डिजाइन है, आप लोग छेड़छाड़ करते हो और फिर बचाव करते हो। ऐसा हर साल प्रेग्नेंट करना पड़ता है, हर साल कृत्रिम गर्भधान करना पड़ता है। आपको आइडिया है कितना कृत्रिम गर्भधान होता होगा इंडिया में? जब भी मैंने सुना मैं खुद चौंक गया। मैं भी मानने, पहले कोई बोल रहा था, मैं बोला ऐसे ही ठोकता होगा, लेकिन आरटीआई करी गई तो आरटीआई रिपोर्ट में आ रहा है करीब 9 करोड़ गाय भैंसों का हर साल कृत्रिम गर्भधान होता है। कितना? 9 करोड़ का मतलब क्या है? गुजरात का पॉपुलेशन कितना है? हाँ, तो गुजरात के ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन की गाय और भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है हर साल। किसके लिए? किसके लिए? हर साल उसको बच्चा पैदा करना है। मादा है तो उसको थोड़ा दूध देख के संभाल लेंगे, क्योंकि आगे वो भी दूध देने वाली है। नर का तो कोई काम ही नहीं है। तो आपने तो बड़े प्यार से बोल दिया जाएगी कत्ल खाने, जैसे वो घूमने को चली गई, कश्मीर घूमने गई है, दार्जिलिंग घूमने गई है। ऐसा तो नहीं है। और या तो उसको मरने में बहुत मजा आ रहा है, शहीद हो रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। उसको भी कुछ दर्द, चीख, कुछ की उसकी भी तो हाँ निकलती होगी कि नहीं? ये तो दूध बनाने की मशीन है, तो मशीन से दूध निकलेगा कि नहीं? बराबर है। मशीन को कुछ पता चलता है कि दूध खत्म हो गया? पता चलता है या नहीं? पता नहीं है। पता चलता है? वो तो फिर भी खींचेगा। दूध नहीं है और आप दूध खींचा, मशीन खींचेगा, तो क्या आएगा उसमें? हाँ, ब्लड आएगा। वो किसमें? दूध में घुलेगा कि नहीं? आप वो दूध पिएंगे कि नहीं? बराबर है।
वह जानवर की कोई देखभाल होती है? इतनी कोई देखभाल नहीं होती, क्योंकि मास प्रोडक्शन है, हजारों गाय है। चोट गाय को ट्रीटमेंट नहीं होती है, फिर वो खून जहां से निकला वहां और क्या होगा? पस होगा कि नहीं? फिर भी आप दूध खींचते हो तो खून और पस वाला दूध पीता है, समझ रहे हैं? और अपने आप को वेजिटेरियन समझ रहे हो? क्या हो रहा है? चक्कर आ रहा है? हाँ, सच सुन के तो सुनो, लेकिन आपने 70 साल तक पिया है, बाद में अभी छोड़ दोगे, पूरा सुनोगे तो। समझ रहे हो? तो ये जो है गाय जो है हर साल एक बच्चा पैदा करती है, एक बच्चा पैदा करती है ना, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा, चौथा। तो 3 साल की उम्र में, मान लीजिए 2.5 साल या 3 साल की उम्र में अगर गाय ने बच्चा पैदा किया, बराबर है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा, कितनी उम्र होगी गाय की? 6-7 साल की उम्र में उसने 3-4 बच्चे पैदा कर दिए कि नहीं? अभी ये जो गाय है ज्यादा दूध नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके बच्चे उससे ज्यादा दूध देते हैं, और अभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। तो ये गाय का क्या होगा? हाँ, कत्ल खाने में। बच्ची दूध देती है, इसलिए मां कत्ल खाने जाती है। कैसा लगता है? देखो, आपको ये किसी ने बताया नहीं है, लेकिन ये सच है, इसलिए मैं बताता हूं। और ये सच बोलने की हिम्मत भी सब में नहीं है, वो भी मैं बता देता हूं, लेकिन ये सत्य है। और आपको ये पाप से बचना है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप शायद, आपको पता ही नहीं था, आप निर्दोष थे, तो आपने जाने दिया था, लेकिन ये सत्य समझना पड़ेगा, गौ माता के नाम पे क्या हो रहा है। तो नर को तो बचपन में ही चला जाना पड़ता है, कुछ ही महीनों में जाना पड़ता है। ये जानवर जिसको आप गौ माता कहते हैं, उसको 6 साल 7 साल की उम्र में जाना पड़ता है। उसकी ऐसी आयुष्य क्या थी? 15 से 25 साल, कुछ भी हो सकती है नस्ल के हिसाब से, बराबर है? समझ गए? आज की तारीख में कोई भी पैथोलॉजी लैब में जाओगे तो एक बोर्ड मारा जाता है, क्या लिखा होता है? कोई भी पैथोलॉजी लैब में जाओ, रेडियोलॉजी के लैब में जाओ, जहाँ सोनोग्राफी होती है वगैरह होते हैं, वहां एक बोर्ड क्या लिखा होता है? हाँ, फीटस सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता। आप बोलेंगे बच्चा पैदा, बच्ची होना बोलता, वो हम नहीं बता सकते, स्ट्रिक्ट लीगल कानून है उसके लिए। यहाँ तो गवर्नमेंट ही बोलती है कि आपको सिर्फ मादा ही पैदा हो, वैसे टाइप के इंजेक्शन हम देंगे। जेनेटिक मैनिपुलेशन करवाते हैं, यहाँ बोलते हैं कि कोई भेदभाव नहीं, वहां तो बोलता बिल्कुल भेदभाव, नर की जरूरत ही नहीं है। यहाँ मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री बोलते हैं, मेल डोमिनेटेड ह्यूमन रेस है, वहां फीमेल डोमिनेटेड है। तो जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है। मैं जो बोल रहा हूं आप पूरा ऑथेंटिकेट कहीं जाके करवा सकते हैं, मैं ये हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। अभी एक छोटी सी वीडियो है, आप देख लीजिए। ये देखिए, माँ बच्चा पी रहा है, उसका बच्चे को अलग, माँ से अलग कर दिया। ये देखिए, अभी ये इंजेक्शंस देते रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जानवर दूध दे। ये यंत्र पशुओं के थन खाली हो जाने पर भी चलते रहते हैं, जिससे पशुओं को काफ़ी दर्द होता है। ये देखो, खून निकला। उद्योग के पशुओं को काफ़ी संसीमित तबेलों में पाला जाता है। कुछ ऐसी भयानक ये घटनाएं मैंने बहुत कट करके छोटा सा बनाया है। ये देखिए, इस वहाँ का हाइजीन देखिए। यहाँ तबेलों में भरभरा रही थी और दूध के पत्रों और बाल्टियों पे बैठी हुई पाई गई, जिससे दूध के दूषित होने कई बार इन बछड़ों को, ये कॉमन है, नर की जरूरत नहीं है, चलो पर इनको चमड़े के लिए मार देते हैं।
ऑक्सीटोसिन लेने के बाद पशुओं को पेट में के बाद इनको हत्यागृहों में चमड़े अभी जानवर काम के नहीं है, देखो अभी उसको हत्यागृह में भेजते हैं। पशुओं को ऐसे प्रदेशों में ले जाया जाता है जहाँ पे उनकी कानूनी तौर कमर की हड्डियाँ यहाँ तक कि उनके सींग भी टूट जाते हैं। और तरीका है उनकी आंखों में मिर्च और तंबाकू लगाना। पशुओं को एक दूसरे के सामने ही मार दिया जाता है। तेज धार वाली छुरी का प्रयोग न करते हुए बिना धार वाली छुरी से पशुओं पर बार बार वार करके उनकी क्रूर हत्या। ये देखिए, ये जानवर की डिलीवरी हो रही है। हम लोग तो जाके हॉस्पिटल में पैकेज लेते हैं, इनकी डिलीवरी देखिए कैसे करते हैं। आपने देखा, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो रहा है। देखिए कैसे है, जानवर को कैसे बांध के रखा है। और ये देखिए, ये हाथ पूरा अंदर डालते हैं, पूरा इतना लंबा इंजेक्शन डालते हैं। आपको पता है रोज कितने जानवरों की कत्ल होती है, गाय और भैंसों की कुछ आइडिया है? आपकी दूध की मांग के लिए कितने अंदाज लगाओ, क्रूड ग्रेस लगाओ, हर साल कितने गाय और भैंसों की कत्ल होती होगी? हाँ, कितने करोड़? देवनाथ तो अभी छोटा हो गया। करीब 3.5 से 4 करोड़ गाय भैंसों की कत्ल होती है इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में। कितनी? रोज 1 लाख से ज्यादा। सबसे ज्यादा नेट एक्सपोर्ट होता है गाय का इंडिया से। तो ये जो हिंसा है वो कुछ मैंने आपको बताई। आज की तारीख में फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादातर दूध जो है मिलावट वाला है, पीने लायक नहीं है। WHO सबको पता है ना, क्या है WHO? उसने क्लियर कट वार्निंग दी है कि अगर ऐसा ही दूध पिएंगे तो 2025 तक भारत एक कैंसरस कंट्री बन जाएगा। और आज कैंसर की इंडस्ट्री इतनी पनप रही है, कोई हिसाब नहीं है। पंजाब से एक ट्रेन जाती है राजस्थान में, वो ट्रेन क्या बोली जाती है? कैंसर ट्रेन। आज छोटी छोटी हॉस्पिटल भी कैंसर की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मुझे कोई बता रहा था बैंगलोर में तो लाइन से हाईवे पे हॉस्पिटल्स बनी है खाली कैंसर के लिए। अच्छे से अच्छे कस्टमर मिल जाते हैं, अच्छे से अच्छे पैसे मिलते हैं, इसीलिए नहीं कि उनको ठीक किया जा सकता है। ये थेरेपी, कीमियोथेरेपी, रेडिएशन करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, जब 6 महीना साल भर तक वो बेचारे का पूरा जूस निकल नहीं जाता है तब तक रखते हैं। लगता अभी ये आदमी का और उसके फैमिली का जूस निकल जाओ, अभी कुछ नहीं हो सकता, भगवान के भरोसे जाओ, लेके जाओ। दुनिया भर की थेरेपीज आएगी, लेकिन पहले कारण क्या है इतने सारे कैंसर का, ये सत्य कोई बताता नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। आपको पता है अमूल का टर्नओवर कितना है? 60,000 करोड़ से ज्यादा। और पूरी डेयरी इंडस्ट्री का करोड़ जो टर्नओवर है खेती से ज्यादा है। इतनी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री क्या सच आपके तक लाएगी? कल हो सकता है मुझे भी मरवा दे, क्यों नहीं मरवाए? कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच है वो सच रहेगा। हम कैंसर की ओर जा रहे हैं। अभी आज क्या है 2022,
2025 में कितनी गैप है मुझे बताइए, कितने साल बचे हैं? हाँ, बराबर है? कोई लंबा यात्रा है क्या? कुछ समझ में आया? और ये सब आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके पास ये सब चीज मिलेगी। समझ गए? अभी ये छोटी सी वीडियो देखे, जिसका हक था उसके साथ क्या किया। अभी इसको ऐसा पहना है कि वो पी नहीं सकती अपनी माँ का दूध, खुला छोड़ भी दो, क्या करें? ये दूसरा देखो, जिसका हक है उससे मिलता नहीं, या मशीन से निकाला जाता है। देखो ये निकल रहा है, और ये इसकी आंख में देखो क्या सोचती होगी ये। थोड़ी उसकी आंख, उस बच्ची की, जो गाय की आंखों में आंख तो मिलाओ, क्या संवेदनाएं होंगी उसकी, क्या लाचारी है। कौन सा पाप किया, कर्म किया था कि उसको गाय का जन्म मिला। मैं तो हमेशा ऊपर वाले को बोलता हूं, मुझे कीड़ा मकोड़ा बना देना, भूल से भी गाय या भैंस मत बनाना, भूल से भी मत बनाना। सबसे ज्यादा दर्द और पीड़ा जन्म से के अंत तक एक ही जानवर जो है, जो उसको होता है, वो गाय और भैंस है। तो ये जन्म मुझे मत देना, कीड़ा बना देना चलेगा। ये जो दूध जो पीते हो ना, आपने देखा है कभी गाय के नाक में से ये रस्सी निकाली जाती है, नकेल डालते हैं, कि एक बड़ी सुई होती है, जाड़े सलिए की सुई होती है, उसमें नाक में से निकालते हैं और रस्सी निकालते हैं। देखो कैसे बांध के रखा है उस जानवर को, हिल नहीं सकता है, और जबरदस्ती वो सुई जो है, पॉइंटेड सुई, ये बाजू से डालते हैं, ये बाजू से निकालते हैं, पीछे रस्सी खींच लेते हैं। ये रस्सी क्यों डालते हैं? कंट्रोल करने के लिए। नाक में से गई है, एक जानवर को दुख होती है, दर्द होती है, पीड़ा होती है, वो हिलने जाएगा तो उसको दुखता है, इसलिए उसको खड़ा हो जाना पड़ता है। उसका हलन चलन बंद हो गया, नीचे बैठ भी नहीं सकते हैं। एक तो छोटी रस्सी लगते हैं, जानवर बैठ ही ना पाए, और नकेल है तो दुखता है। कौन से पाप किए हैं तो ये गाय का जन्म मिलता है? मुझे पूछना पड़ेगा कोई कर्म की थियरी जानने वाले को, कम से कम वो पाप से तो बचे। और आप बड़े प्यार से दूध पीते हैं। देखिए अंडे की इंडस्ट्री है, पोल्ट्री है, मच्छी है, गाँव जो ये जो भी है, हम जो बकरी पालते हैं, सुअर को पालते हैं, वो तो हमको पता है खाली नॉन वेज के लिए ही है, ये काटे जाएंगे। लेकिन गाय भैंस का पालन किसके लिए होता है? पहले हमारे लिए, और पहले हमारे लिए ये इंडस्ट्री सेटअप हुई है, हमको दूध सप्लाई करने के लिए। तो एक दरवाजे से दूध आता है, दूसरे दरवाजे से क्या निकलता है? जानवर निकलते हैं कत्ल खाने जाने के लिए। फिर वो जानवर कत्ल होते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? बीफ होता है। गाय के मांस को क्या कहते हैं? और उसमें से निकलता है चमड़ा। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो सबसे हिंसक इंडस्ट्री कौन सी है? हाँ, अभी ये समीकरण आप बिल्कुल समझ लें। जितनी ज्यादा दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, उतनी ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? तो उसमें ज्यादा जानवर की जरूरत है कि नहीं? तो कृत्रिम गर्भाधान बढ़ेगा कि नहीं? जानवर काम के नहीं है तो उनकी कत्ल होगी कि नहीं? जानवर अगर कत्ल ज्यादा होगी तो ज्यादा बीफ पैदा होगा कि नहीं? बीफ ज्यादा है
तो सस्ता बिकेगा कि नहीं? सस्ता बिकेगा तो मांसाहार फैलेगा कि नहीं? और मांसाहार फैलेगा तो दुनिया भर की बीमारी आएगी कि नहीं? फैलेगा कि नहीं? बराबर है। तो ये मांसाहार फैलाने के लिए, ये कत्ल खाने चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? हम बोलेंगे तो कौन? मनुष्य। क्यों? मैं नहीं, सब आगे तो मनुष्य। मैं नहीं आता हूं। जो दूध पीते हैं वो जिम्मेदार है। जानवर का दूध या दूध की आइटम लेते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आपकी वजह से ये जानवर का कृत्रिम गर्भधान हुआ और उसकी इंडस्ट्री बढ़ी, वो कत्ल खाने गए, कत्ल खाने में इतने जानवर की कत्ल हुई कि मांसाहार सस्ता हुआ। तो कत्ल खाने कौन चला रहा है? मांसाहार कौन बढ़ा रहा है? आपको पता है भारत, इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ है। नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 पे कौन है? कौन है? आजादी के वक्त ना तो भारत में दूध का प्रोडक्शन था, जानवर ज्यादा थे, लेकिन दूध के प्रोडक्शन में भारत का नाम नहीं था। कत्ल खानों में भारत का नाम नहीं था, बीफ एक्सपोर्टर में भारत का नाम नहीं था। अभी जानवर कम हो गए, दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, कत्ल खाने बढ़ गए, बीफ का प्रोडक्शन बढ़ गया, बीफ का एक्सपोर्ट बढ़ गया। इतनी बड़ी हिंसा कहीं नहीं हो सकती। समझ रहे हैं? अभी ये वीडियो देखिए, बहुत छोटी सी वीडियो है, ये देखिए। क्या लगता है इसमें क्या होगा? ये देखिए बीएसएफ ने पकड़ा इसको, बांग्लादेश जा रहा था, ये लंबे से ऐसे लग रहा है कुछ। कुछ समझ में आया? ये जो है बच्चे हैं जो काम के नहीं हैं, कुछ जगह पे इसकी कत्ल अलाउड नहीं है, तो ये जानवर को ऐसे बांध के ऊपर कचरा वैसा डाल देते हैं ताकि किसी को पता ना चले, और ये इसके हाथ पांव मुंह सब बांध दिया है, कुछ कर नहीं सकते, ऐसे के ऐसे नदी में छोड़ देते हैं। भारत की बॉर्डर क्रॉस करके ये बांग्लादेश चले जाते हैं, वहां उनको पकड़ के ये जो निर्दोष जानवर की फिर वहां क्या होगी आपको ही पता है। तो इतना अत्याचार है जानवर पे, 2-2 दिन तक ऐसे ही नदी में बहते रहते हैं। क्या बाकी रखा है हमने? कुछ बाकी रखा है? अब ये जानवर की जब अंतिम यात्रा होती है तभी देखो कैसे बांध के रखा है इसको। एक का मुंडी ऐसा, एक की मुंडी नीचे है, एक की टांग लटकती है। 2-2, 3-3 दिन तक ऐसे ही जाएंगे, न खाने को न पीने को, मल मूत्र भी उधर ही। कुछ जानवर तो रास्ते में ही मारे जाते हैं। देख रहे हैं एक की तस्वीर, किसकी मुंह ऐसी है, किसका मुंह ऐसा है, किसी का मुंह नीचे चले गया, ऐसे जैसे वो और राशन की गाड़ी में है ना गोनियां डालते हैं ना एक दूसरे पे, वैसे डाल दिए हैं। जिंदा जानवर 2-2 दिन तक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, फिर वहां उनको उतारा जाता है, वहां भी 1-2 दिन तक उनको भूखा प्यासा ही रखा जाता है। अपनी मौत की राह देख रहे हैं। ये जो कुछ तड़प होगी कि नहीं है जानवरों की, कुछ आह निकलती होगी कि नहीं, ब्रह्मांड में इसके वाइब्रेशन जाते होंगे कि नहीं। आप सभी के पास स्मार्टफोन है। आइंस्टाइन पेन वेव थियरी आप स्टडी कर लीजिए। क्या लिख बोला वो मैंने? इस पे रिसर्च हो रहा है कि जानवरों पे जब अत्याचार हो रहे हैं, उनकी चीख है, उनकी आह
जब ये जाती है तो कुदरती होनारत ज़्यादा होती है, कुदरती दुर्घटनाएं ज़्यादा होती है, अर्थक्वेक, ये फ्लड, ये सब जो भी हो रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में इसके वाइब्रेशन जाते हैं, इसकी वजह से होता है। अभी मैंने इसकी डिटेल में नहीं गया, लेकिन इतना सुना है। समझ रहे हैं? आप खुद सोचो ना, कोई तड़पते हुए जानवर को देख सकते हो क्या? अरे तड़पती हुई चींटी को भी आप नहीं देख सकते हो, ये तो इतना बड़ा प्राणी है। और फिर आप जो है दूध पीते हो, और क्या मस्त दूध है, क्या मस्त चीज़ है, क्या पनीर है, बहुत मज़ा आ गया आइसक्रीम खा के। और जानवर की तड़प उसमें है। समझ में आ रहा है? अभी जो है, मान लो आपको हिंसा से कोई लेना देना नहीं, अरे हमको क्या फर्क पड़ता है, मर गया तो मर गया, ऐसे भी हम मुर्गा खाते हैं, ये खाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हेल्थ के एंगल से देखते हैं, मनुष्य पैदा होता है 2.5 से 3.5 किलो का वजन का। ये जानवर पैदा होता है तो उसका वजन क्या होगा? 15 से 30 किलो के बीच में जो भी होगा, जैसी नस्ल। मनुष्यों से 9 से 12 महीने लगते हैं अपने पैरों पे चलने के लिए। ये जानवर पैदा होते ही खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, मीन्स अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। एक मनुष्य की रिप्रोडक्शन एज है 15 से 18 साल पकड़ के चलते हैं। ये 1.5 से 2 साल की उम्र में ये बच्चा पैदा करने लायक बन जाते हैं। मनुष्य का एडल्ट वेट जो है, जो भी होगा 60, 65, 70 किलो हो सकता है, वो भी 18-20 साल की उम्र में। इसका वजन जो है 250 से 500 किलो होता है, वो भी कितने 2-2.5 साल में। कितने में? मनुष्य प्राणी तो बड़ा है, वजन भी ज्यादा है, लेकिन उसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। क्या है? शरीर मोटा है लेकिन दिमाग। जानवर, मनुष्य 2 पैर पे चलता है, ये जानवर 4 पैर पे चलता है। मनुष्य के दूध की जो रचना कुदरत ने की है, वो मनुष्य के लिए की है कि नहीं? यस और नो? गाय के दूध की रचना उस जानवर की ग्रोथ के हिसाब से है कि नहीं, फिजिकल मेंटल ग्रोथ के हिसाब से? क्या दोनों का दूध सेम हो सकता है? इस जानवर के दूध में 3 से 6 गुना ज्यादा हमको चाहिए वैसे सत्व है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। इसलिए बहुत सारों को तो है ना दूध की एलर्जी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, ये काफ़ी कुछ व्याधियां हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ। केसिन है, लैक्टोज, बहुत सारी चीज़ें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ। क्लियर? डाइजेशन, दूध डाइजेशन में डिफिकल्ट है, बहुतों को जुलाब छूट जाते हैं। मैं तो ऐसे आदमी को, ऐसे लोगों को जानता बहुत नज़दीक से, अगर दूध का ये ड्रॉप भी यहाँ लग जाए ना, यहाँ पूरी एलर्जी हो जाती है, पूरा लाल लाल हो जाता है, उसको एंटी एलर्जी की गोली लेनी ही पड़ती है। अगर भूल से छाछ का एक छींटा भी मुंह में चला गया, पूरा मुंह लाल हो जाता है। तो इतनी एलर्जी भी बहुत लोगों को है। 2 चीज कॉमन है, दोनों अपनी माँ का दूध चूस के पीते हैं, और अगर उसको खुला रखा जाए तो कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है। इतनी चीज कॉमन है। क्लियर? अभी मुझे बताइए क्या कॉमन चीज है जो उसके कारण आप लेते हो? आगे हम इसको देखते हैं। ये जो दूध पीते हैं उसकी असर हमारे शरीर पे क्या होती है, मन पे क्या होती है, और हमारे इमोशंस पे क्या होती है। ये भैंस एक गाना गाती है, आप सुनो। कुछ ऐसा होता है कि नहीं? 100 साल से ज्यादा स्वस्थ जीने वाला प्राणी 15 से 20 साल जीने वाले प्राणी का दूध पिएगा तो उसका आयुष्य बढ़ेगा या कम होगा? चांसेस वही है ना, बढ़ने के चांस है क्या?
क्योंकि कुदरत ने बनाया ही था उसके लिए ऐसा। समझ रहे हैं? 2.5 गुना दिमाग छोटा है, वजन अनेक गुना ज्यादा है, दिमाग 2.5 गुना छोटा है। तो ये ऐसा दूध पीने से आपकी बुद्धिमत्ता बढ़ेगी? बढ़ेगी क्या? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी? या आपके आंसर है? ये अब कौन गा रहा है? एक सांड गा रहा है। सांड वृत्ति है कि नहीं? है कि नहीं? 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन विकार वासना तो आज भी जुआन है कि नहीं? अखबार पढ़ो, क्या हो रहा है? कुकर्म कर रहे हैं कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? सांड वृत्ति आई कि नहीं? और स्त्री या पुरुष हो, सांड वृत्ति आती है, विकार वासनाएं बढ़ती ही है। पेस्चराइज किया हुआ दूध, जैसे मैंने बताया कुछ ही घंटों में खराब वाला है, तो उसको ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं। तो ऐसा दूध वो जानवर को पी के तो दिखाओ, उसको क्यों नहीं पिलाते हो? मनुष्य को ही पिलाते हो। सर आप एक एक्सपेरिमेंट करो, गाय को ओरिजिनल दूध मत दो अपनी माँ का, उसको भी है ना गर्म करके ठंडा करके दो, पिलाओ, देखो क्या होता है। उसका बॉडी विकास होता है या वो कमजोर बन जाता है? कुदरत ने कोई व्यवस्था नहीं है ये सब करने की, छेड़छाड़ की, लेकिन मनुष्य छेड़छाड़ करता है, इसलिए इतना दुखी है, इतना बीमार है। समझ रहे हैं? ये सब तो मैंने बार बोल दिया है कि नकली दूध बनता है, यहाँ भी बना सकते हैं, वही देखो केमिकल से बना रहे हैं। और बाकी ये सब होता है झोपड़पट्टी में बनता है, और हम हाइजीन की बड़ी बड़ी बातें करते हो, ये टच करने से ये होता है, ये वायरस इतना दिन तक रहता है, इधर टच करेगा तो वायरस आएगा, इधर ऐसा होएगा, इससे लंबा चलो, 2 मीटर लंबा, 2 गज की दूरी है बिल्कुल जरूरी, क्या क्या नाटक हमने लगाए। और यहाँ पे देखो यह कौन सी दूरी है? यहाँ तो सभी नजदीकियां हैं। एक ग्लास दूध पीते हैं, उसके अंदर पस सेल कितने हैं? 135 मिलियन पस सेल्स है। जानवर का खून है, उसका मल मूत्र है, उसको जितनी भी दवाइयां दी गई है, पेन किलर दिए गए, एंटीबायोटिक्स दिए गए, हार्मोन्स दिए गए हैं, और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, पैथोजेंस है, और बाकी सब बहुत सारी डिटेल्स है, जैसे IGF-1 बीमारी है, ये है, वो है, सब साथ में मिलता है। अनेक बीमारियां भी साथ में बोनस में फ्री मिलती है। एक दूध के स्लाद में इतनी सारी चीजें आपको फ्री में मिलती है, ऊपर से वो जानवर की आह भी मिलती है। कैंसर तक भी आपको फ्री में देते, गिफ्ट, जाओ इतने सारे पिएंगे तो आपको कैंसर भी हम दे देते हैं। समझ रहे हैं? बचपन से बच्चों को हम दूध पिलाते हैं। अभी देखो एक बड़े दुख की बात है, जिन्होंने भी जानवर पे ज्यादा दूध पिया है ना, वो माँ को दूध ही नहीं आता है। देख लो, फॉर्मूला दूध पिलाना पड़ता है कि नहीं? फॉर्मूला दूध पीता है इंडिया। माँ बच्चे को फॉर्मूला दूध क्यों पिलाती है? खुद ने जानवर का दूध पिया तो उसको दूध क्यों नहीं आया? गाय जो हमको दूध देती है, वो दूध पी के दूध देती है? भैंस दूध देती है, दूध पी के दूध देती है? वो तो घास खा के देती है। आप भी आपका खुराक खाओ ना तो आपको भी दूध आएगा। आपने गलत खुराक खाया, आप कुदरत ने आपका दूध ही छीन लिया। इतनी पढ़ी लिखी माँ, क्वालिफाइड माँ, इंग्लिश फाड़ फाड़ के बोलती है, बट आई डोंट हैव मिल्क। बाबा यू टेकन अ रॉन्ग डाइट।
कुदरत ने उसका दूध छीन लिया। तो क्या देते हैं? पैकेट वाला, पाउडर वाला, महंगा महंगा फॉर्मूला मिल्क देता है। क्या देना पड़ता है? तो पैदा हुए बच्चे ने कोई गलती की, लेकिन सज़ा माँ की, उस फैमिली की गलती जो है बच्चे को, पैदा हुए बच्चे को भुगतनी पड़ती है। और फिर उस बच्चे को भी सुबह उठे ने दूध पिए, बाटली ठोक देते मुंह में। बच्चे की इच्छा नहीं है तो भी ठोक देते हैं। फिर बच्चा मुंह फेर लेता है, वॉमिट कर लेती है, बच्चा वॉमिट करता है क्योंकि उसको पसंद नहीं है। अरे बच्चे ने वॉमिट कर दिया, पैनिक। सीधे बच्चे को पकड़ के पीडियाट्रिस्ट के पास पटक देते हैं और फिर वो दवाइयों के चक्कर में फंस गए। ये गोली, वो गोली, ये सिरप, वो सिरप, पता नहीं क्या कहते थे। और फिर ये दूध पिला रहे थे, इसलिए उसको ये जो सर्दी, खांसी, कफ, कॉन्स्टिपेशन, बुखार, ये सब कंटिन्यूस चलते रहता है। बच्चा भी दवाई पे, माँ भी दवाई खा रही है और घर पे कोई एक ऐसा आदमी नहीं जो दवाई नहीं खा रहा है। फिर ये कमज़ोर बालक पैदा होता है। थोड़ा बड़ा होता है तो सुबह उठ के दूध पी ले, बॉर्नवीटा वाला दूध पी ले, फिर ब्रेड पे जाम लगाओ, ये लगाओ, चीज़ लगाओ, ये लगाओ, मक्खन लगाओ, और उसकी वाली ब्रेड, बटर, टोस्ट और क्या क्या खिलाते वो आप जानो, मैं नहीं जानता। और कॉम्प्लान बॉय, कॉम्प्लान गर्ल वगैरह जो भी है वो है। फिर कंप्लेन बॉय, कंप्लेन गर्ल हो जाती है उसमें से। तो ये सब खिलाते रहते हैं। अगर बच्चा नहीं चाहता तो माँ दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, पहले ये पी के जा। फिर बच्चा स्कूल से खेल के आया, अरे तो बच्चा तो थक गया, ले एक गिलास दूध पी ले। यही करते हैं ना आप लोग। दूध से ताकत आएगी, ये आएगी, वो आएगी। अभी मैं कुछ बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सत्य कोई नहीं बताएगा। आप लोगों को पीरियड्स कितनी उम्र में आते थे? 14-15 साल के बाद में आते थे, 15-16 साल की उम्र। आज पीरियड कौन सी उम्र में आते हैं? हाँ, 8, 9, 10 साल की उम्र में आते हैं। और निर्दोष बच्ची को कुछ पता है ये क्या हो रहा है, लेकिन आ रहे हैं। कभी सोचा इतना जल्दी क्यों आ रहा है? नहीं सोचा। हाँ, आपने तो सोचा नहीं है। जिनको पता है उसने सब दबा के रख दिया। इतनी मात्रा में जानवर का दूध पिएंगे तो आपके शरीर में ऐसे वेग आते हैं, आवेग आते हैं। जो चीज हार्मोन्स ऐसे सीक्रेट हुए हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स तो थे ही ना, दूध एक हार्मोन है कि नहीं? उसमें इन्होंने हार्मोन्स ठोके हैं, उन्होंने एंटीबायोटिक्स ठोकी है, और भी इंजेक्शन ठोके हैं, ऑक्सीटोसिन का भी इंजेक्शन ठोका है। ये सब दूध में मिलेंगे कि नहीं? ये दूध कुछ असर करेगा कि नहीं? तो एक तो दूध हार्मोन्स, उसमें हार्मोन्स के इंजेक्शन, बच्चा लेगा तो उसमें हार्मोनल चेंजेस आएंगे कि नहीं? ये हार्मोन्स वाला दूध पीता है इंडिया, तो हार्मोन्स की असर आएगी कि नहीं? ये 8 साल 9 साल की बच्ची को पीरियड्स आते हैं। माँ बाप लाचार है, और 8 और 9 साल के बच्चे का और बच्ची के रिलेशनशिप्स हो जाते हैं। एक तो बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो आधा डजन ऐसे ही हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। माँ बाप को तो सीरियल नंबर भी मालूम नहीं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कौन है, पता नहीं था। हाँ, बड़ा हो गया चलो। यहाँ तो बड़ी मुसीबत से दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों अच्छी जॉब कर रहे हैं, बड़ी मुसीबत से एक बच्चा पैदा करते हैं। 9-10 साल की उम्र में बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो किसके पास जाते हैं? काउंसलर के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अभी उनके पास क्या आंसर है इसका? वो ज़्यादा क्या बोलेगा? मोबाइल बंद करवा दो, ये करवा दो, टीवी बंद करवा दो, ये वगैरह वगैरह। और क्या बोल सकते हैं? उनको और कुछ दिमाग चलता नहीं। आपने ऐसा गलत खुराक खिलाया है इन बच्चों को, वो लड़का हो या लड़की हो,
ये खुराक जो हार्मोन्स हैं उनको प्री मैच्योरली एडल्ट बना देते हैं और फिर निर्दोष बच्चे कुकर्म कर बैठते हैं, रिलेशंस बना लेते हैं। अब किसको जाके कहेंगे आप? फिर माँ बाप डिप्रेशन में, फिर बच्चे को अंदर बांध अलग रखेंगे या उसकी स्कूल कॉलेज चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। खुराक चेंज कीजिए, बच्चा अपने आप से खुद शांत हो जाएगा, सरल हो जाएगा। तो जहां जितने भी बैठे हैं ये चीज पे गौर कीजिए, वो हिंसा से आपको लेना देना है या नहीं है, लेकिन आपका घर का बच्चा जब ये तड़पता है, ये गलत काम करता है, तो उसके लिए तो आपको जागना पड़ेगा। 9 साल की बच्ची को पीरियड्स आ रहे हैं, क्या पता है उसको? 8-9 साल के बच्चे लोग अपने रिलेशंस बनाने लग गए। जो 15-16 साल की उम्र में जो वेग आने चाहिए, तो वो आज 8-9 साल की उम्र में आ रहे हैं, क्योंकि इतना गलत खुराक खिला रहे हो आप लोग। युवाओं की क्या बात करूं, सबसे ज्यादा दुखी और पीड़ित वो है। किसको कहे, क्या कहे, कि ऐसे ऐसे थियरीज भी बना चुके हैं ना कि ये तो ठीक है, आज के जमाने में सब अलाउड है, शादी के पहले रिलेशनशिप चलता है, कोई तकलीफ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। मैं ज्यादा इसमें बोलूंगा नहीं, लेकिन बहुत ही भयंकर स्थिति में है। फिर वो गलत कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, वो कंसल्टेंट्स भी उल्टा पुल्टा सिखाते हैं, ये करते हैं और उसको कुछ ना कुछ उल्टी पुल्टी दवाएं दे देते हैं, या बोलता है ये तो कॉमन है, इसमें क्या गलत है। गलत खुराक लेंगे तो ये बिल्कुल कॉमन है, लेकिन सही खुराक सही समझ तो देते ही नहीं है। तो एडल्ट्स लेंगे तो उनकी हालत तो बहुत ही खराब है। बाकी आप लोगों की बात करूं, क्या बात करूं, रिटायर हो गए, टायर्ड हो चुके हैं, लेकिन विकार वासना तो आज भी जुआन है। मौका मिला तो कोई छोड़ते नहीं है। कभी कभी 60 साल, 70 साल, 80 साल पे उम्र में छोटे बच्चे इसके साथ, बच्चियों के साथ, अरे माँ बाप के साथ अपने बच्चे भी आज सेफ नहीं है। इतनी भयानक स्थिति हो चुकी है, और ये खुराक ने सबसे बड़े भयानक रोल प्ले किया है। लेकिन ये सत्य कौन बोलेगा आपको? बोलने की हिम्मत नहीं है। जब इतना गहरा असर आपके मानस पे डालता है, तो ये लेना चाहिए या नहीं, वो चॉइस आपकी है। मैंने मेरा सत्य बता दिया है। और बाकी ये देखो, ये कितनी सारी चीजें आपके दूध में मिलाई जाती है। जो थैली वाला दूध में क्या क्या है, यूरिया है, फॉर्मोलिन है, डिटर्जेंट है, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या है, शैम्पू भी डालते हैं, ब्लॉटिंग पेपर, ये काफी बड़ी लिस्ट है ना। ये फॉर्मूलिन क्या है, किसी को पता है? ये डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी, और जल्दी खराब ना हो जाए इसलिए उस पर फॉर्मूलिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर्मूलिन, में से वो जल्दी खराब ना हो, वही दूध में डाला जाता है ताकि आपका दूध जल्दी खराब ना हो जाए। बाकी सब जो है आपको दूध दिखाने के लिए नकली, बाकी ये सब डेडली केमिकल्स है, कार्बोनेट्स है, सल्फाइड्स है, कार्बन, ये सब जो है डेंजरस केमिकल्स है। ये सब चीज डाली जाती हैं, तब जाके आपके घर में दूध आता है। और ये मैंने कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट की वेबसाइट से, मेरी घर की नहीं है। तो सरकार को भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। आपको प्रॉब्लम नहीं तो उनको क्या प्रॉब्लम है? कृत्रिम गर्भधान की इंडस्ट्री हो, दूध की इंडस्ट्री, कतल खाने और मांसाहार, सभी एक ही चीज है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। इसमें से एक कुछ अलग नहीं कर सकते हो कि हम तो दूध तो पिएंगे लेकिन कतल खाने का
विरोध करेंगे, मांसाहार का विरोध करेंगे, कृत्रिम गर्भधान होना ही नहीं चाहिए, तो आपको दूध का एक टीपा भी नहीं मिलेगा या एक चम्मच दूध के लिए आपको तरसना पड़ेगा। अगर आप रेडी है कि मुझे एक चम्मच दूध मिले उसमें संतोष है तो शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आप तो बोलेंगे मुझे तो लीटर के लीटर दूध पीना, तो पॉसिबल नहीं है। ये देखिए जंगल काटे जाते हैं, पूरे जंगल के जंगल साफ हो जाते हैं, पर्यावरण का बड़ा नुकसान है। ये हिम्मत मैंने आपको बता दिया है कि इंडिया इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। ये जितने भी जंगल काटे गए हैं उसमें अनेक वनस्पति जन्य जीवों की तो हिंसा हुई है, और उसके अंदर अनेक जीव जंतु जो रहते थे, प्राणी रहते थे, उनकी भी हिंसा हुई है, उनकी भी हत्या हुई है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मेरे प्रिय पात्र अभी कौन आ रहे हैं इसमें? आज तक मैंने देखो कृष्ण जी को कितनी बार याद किया। आप लोग भी सोचते हैं अभी कृष्ण जी हमें बचा सकते हैं, बचा सकते हैं कि नहीं? चलो तो कृष्ण जी को बुला लेते हैं। कृष्ण जी गौ पालन करते थे, गौ पालक थे, बराबर है? गौ पालक का मतलब, गौ पालन का मतलब क्या है, पहले मुझे ये बताओ। गौ पालन का रियल मीनिंग क्या है? हम लोग गाय का पालन समझते हैं ना, रियल मीनिंग मैं बताऊं, सुनोगे? गौ पालन का मतलब है इंद्रियों का पोषण करना, इंद्रियों को स्वस्थ रखना, उसको सेफगार्ड करना। क्या बताया मैंने? पोषण करना और स्वस्थ रखना मीन्स ये जो गलत चीज में हमारी इंद्रियां चली जाती है ना, आंख कुछ जला, ये उसमें वो स्वस्थ रहने के लिए, उसको बचाव के लिए है। उसको क्या बोलते हैं? गौ पालन। अभी वो गाय के साथ किसने जोड़ा? जिसने जोड़ा उसने जोड़ा। कल भी मैंने यहाँ जितने आए थे मैंने बताया इतिहास के साथ कैसी छेड़छाड़ होती है। आप आए थे रात को, कौन जो आए थे उनको पता है सत्य के साथ कैसी छेड़छाड़ होती है, बताया था ना। तो ये चीज ऐसी है। तो गौ पालन का मतलब है इंद्रियों को सही पोषण देके उसकी सुरक्षा करना। समझ आए हो? गाय का पालन पोषण करना नहीं। और अगर गाय का पालन पोषण करना भी है तो कैसे करना है? कोई बुरी चीज नहीं है गौ पालन की, गाय का पालन करना। जो व्यवहार आप आपकी मां के साथ करते हो, आपकी बहन के साथ करते हो, आपकी बेटी के साथ करते हो, वही व्यवहार इस गाय के साथ कीजिए तो सही गौ पालन है। आपकी वासना पूर्ति के लिए नहीं है। आते हैं कृष्ण जी पे फिर से। कृष्ण जी मक्खन की मटकी नीचे उतारते हैं, ये आपको पता है ना। मक्खन गिरा देते हैं, वो भी पता है ना। माता यशोदा जी को क्या कहती है? कहते हैं कृष्ण जी, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है। माँ देखती है मक्खन गिरा दिया है तो उसको डर है शायद खा लिया क्या, तो वो कृष्ण जाके बोलते हैं मैंने नहीं खाया, तो माँ खुश हो गया, अरे वाह तूने गिरा दिया, खाया नहीं ना, वेरी गुड थैंक यू। कृष्ण जी गोपियों की मटकी फोड़ देते हैं, दूध गिरा देते हैं, दही गिरा देते हैं। ये आपने सुना है ना, पढ़ा है ना, बराबर है। आज की तारीख में जान के जोखिम में जन्माष्टमी के दिन आप मटकी फोड़ते हो ना, तभी दही का क्या होता है? हाँ, दही गिर जाता है ना। अभी कृष्ण जी के बारे में मैं आपको कुछ और प्रश्न पूछता हूं। कृष्ण जी का सार्थक मीनिंग लेना चाहिए।
कृष्ण जी की कितनी पत्नियां थी? 16,000। तो क्या सीख लेनी है उसमें से? क्या सीखोगे उसमें से? 16,000 रानियां थी, तो आप क्या सीखोगे? भाई 16,000, मैं तो कम से कम 16 रख सकता हूं ना।